को कैसे लड़के पसंद होते हैं, तो इस टॉपिक में बात करते हुए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जो डिस्क्लेमर पॉइंट देना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो उन लड़कियों के बारे में हो रहा है जो अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस हैं। मीन्स वो आपके साथ टाइम पास नहीं कर रही हैं और आगे भविष्य आपके साथ अपना भविष्य देख रही हैं। तो वो आप में क्या क्या क्वालिटीज़ देखेंगी या देखना पसंद करेंगी, इस वीडियो में हम सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर इन द वीडियो। माय नेम इज़ पिंकी निगम और ये है मेरा चैनल द लव लॉजिक। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं। कोई भी ऐसा पत्थर पर लिखी लकीर जैसा रूल नहीं होता है। हर पर्सन अलग है और हर पर्सन की चॉइस भी अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो मुझे पसंद आए वो किसी और को भी पसंद आए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एज अ गर्ल कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर लड़की देखना पसंद करती है, जो आपके साथ अपना फ्यूचर देखती है। लड़कियों को नॉर्मली ब्रेव लड़के पसंद आते हैं। ताकतवर तो हर लड़का हो सकता है, लेकिन बहादुर ब्रेवनेस वो हर लड़के में नहीं होती। ब्रेवनेस इन द सेंस कि आप चार समाज के सामने अपने प्यार के लिए लड़ सकते हो। अगर आप मान लो लव लाइफ में जाना चाह रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे भविष्य में मान लो, तो करेज कहाँ से हो? करेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऐसे केसेस में। तो लड़कियां ये पहले से ही जान लेना पसंद करते हैं कि जिससे वो सीरियस लड़कियां, उन लड़कियों की बात हो रही है जो अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस होती हैं और उनके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं होता है कि वो भी आप पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करें फिर वो दूसरे पर करें। तो वो रिलेशनशिप में जाने से पहले ये इंश्योर करना चाहती हैं कि जो सामने वाला है वो उसको अच्छे से परख लेना चाहती हैं कि आज हम मान लो एक दूसरे से अटैच हो गए, इमोशनली बॉन्ड हो गए। इन फ्यूचर अब आप सबको पता है कि प्यार की आखिरी मंजिल शादी है, और फिर जब शादी का नंबर आएगा, अब शादी की बारी आएगी, तो फिर आप तो अपने घर वालों से ही नहीं डिस्कस कर पाओगे। घर वाले मना करेंगे तो आप उनसे बगावत भी नहीं कर पाओगे। लव मैरिज में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, कई बार हमें घर वालों से बगावत भी करनी पड़ती है। मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना करें, घर वालों को लेकर ही रिश्ते बनाएं। और किसी भी रिश्ते में जाने से पहले भी आप किसी के लिए बहुत हार्डली अटैच हो जाओ किसी से पहले, तो मेरा ये मानना है समझदारी लड़की की भी और लड़के की भी इसी में है कि हम सोच लें पहले अच्छे से कि भविष्य में जब शादी के लिए बात होएगी तो फिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आएंगी और हम उनको कैसे कैसे फेस करेंगे। इसीलिए जब इतना आप थोरोली सोच लो, आपके अंदर इतना करेज हो कि हाँ हम करेंगे, हम मना लेंगे अपने पेरेंट्स को शादी के लिए, तो ही आप आगे बढ़ो इस रिलेशनशिप में। अदरवाइज़ आप पीछे हट जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्ते में घुस के अपने आप को और दूसरे को हर्ट करने की। तो ये बात होगी करेज की। तो फिर आप पूछेंगे क्या करेज होना इनफ है? क्या बस करेज हो गया तो अब हम लड़कियों को पसंद आने लगेंगे? नहीं, अकेला करेज भी किस काम का। अभी आपने करेज किया, आपने कहा हम शादी करेंगे, लेकिन शादी के बाद अगर मान लो आपको उस लड़की को के रख रखाव का अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां संभालने के लिए इनफ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, या आप इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं कि आप लड़की की ख्वाहिशें पूरी कर सकें, अपने भविष्य में जो बच्चे हों उनकी जिम्मेदारियां उठा सकें। इस पॉइंट पर थोड़ा सा चलो और डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियोस में उसमें लड़कों को ये कहते सुना है कि लड़कियां तो रिच लड़के देखकर शादी करती हैं। तो भाई ऐसा मैं एज अ गर्ल मैं मानती हूँ कि लड़कियां रिच लड़के देखकर तो शादी नहीं करती हैं। और अगर ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, आप खुद को समझा रहे हैं या फिर आप खुद की कमियों को छुपा रहे हैं ऐसा बोलकर। अगर आपको लगता है लड़कियां पैसा देखकर शादी करती हैं तो फिर आपको पहले पैसे वाला बनना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्रूअल सच्चाई है कि बिना पैसे के रिश्ते 4 दिन भी नहीं टिकते। वो एक लिविंग बीइंग है, उसने लव मैरिज करी है, पहले तो उसके ऊपर समाज को ये दिखाने का प्रेशर होता है कि देखो मैंने लव मैरिज करी है तो मेरा हस्बैंड
या मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि आप लोग मेरे लिए इतना अच्छा नहीं ढूंढ सकते थे। अब वो कैसे दिखाएगी कि निठल्ले निकम्मे लड़के को लेके वो क्या ही शो ऑफ करेगी और क्या ही प्राउड करेगी उस पर। कुछ भी कह लें, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर, अच्छी गर्लफ्रेंड को छोड़कर ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं जो ज़्यादा डोरी दे रहे होते हैं, उन्हें जहाँ ज़्यादा दहेज मिलता है। ऐसे केस हजारों हैं और खुद मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है कि भाई लड़के ने 4-5 साल का रिलेशन तोड़ के दूसरी लड़की से शादी कर ली क्योंकि उनके यहाँ से उसको दहेज ज़्यादा मिल रहा था। और ये लड़की नॉर्मल बैकग्राउंड से थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। लड़की भी पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सब कुछ है, इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था उनका, पर लड़के ने लास्ट में धोखा दे दिया। और ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे हजारों केस हैं। तो आप एक हैंड को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये लड़कियां ही ख़राब होती हैं, लड़के भी बहुत ख़राब होते हैं। डीप इन योर हार्ट आप भी जानते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें काफ़ी सच्चाई है। तो भाई फाइनल ये है कि लड़कियां भी चाहती हैं कि जो भी उनका पार्टनर है, जो उनका फ्यूचर हस्बैंड है, जो उनका लवर है, वो एक वेल सेटल्ड पर्सन हो, अच्छा कमाता हो, एजुकेटेड हो, जो जिसे वो प्रेजेंट कर सके समाज में, अपने पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट कर सकें कि देखो कितना अच्छा लड़का है। आप लोग शायद ऐसा ना ढूंढ पाओ। तो इस बात को अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी लड़कियों में बहुत कुछ देखते हैं कि नहीं, ब्यूटीफुल भी होने चाहिए, संस्कारी भी होनी चाहिए, गुड कैरेक्टर भी होनी चाहिए, काम भी होनी चाहिए, एजुकेटेड भी होनी चाहिए। जब आप इतना सब कुछ ढूंढते हैं तो फिर लड़की को किस लिए ब्लेम करते हैं? उसे भी तो राइट है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। और इन सब के होते हुए भी फिर आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं लेकिन फिर वो आपको रिजेक्ट कर देती है। फिर आप कहेंगे कि अरे मेरे अंदर तो सारी खूबियाँ हैं, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक वाइब्रेशंस भी होती हैं, वो कहते हैं ना हमारी वाइब्स बहुत मैच करती हैं। कई बार हमारी एनर्जीज मैच नहीं करती हैं, इसीलिए भी रिजेक्शन हो जाता है। तो बेटर है आप उस चीज़ के पीछे मत पड़िए, क्योंकि अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है या तो आपको नहीं पसंद कर रहा है तो उसके पीछे ज़्यादा फोर्स, फीलिंग्स कांट बी फोर्स्ड, एक टैगलाइन है, आप से लिख लीजिए कि फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करिए और उसे फोर्स मत करिए, तो अच्छा है। आपको जो मैं यहाँ बोनस पॉइंट बताना चाहूँगी, किसी भी लड़की को अप्रोच करने का सही तरीका क्या होता है। अगर आपको कोई लड़की पसंद है और आप उसे कन्फेस करना चाहते हैं तो क्या ऐसे डायरेक्ट जाएं, फ्लावर ले हाथ में, उसे कहें मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और बस वो कहेगी ओ आप ही तो मेरे सपनों के राजकुमार है? इस टाइप का कुछ नहीं होता है, हाँ। तो किसी भी लड़की को अप्रोच करने का या परसू करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जब काफ़ी समय तक लड़की को ये पता ही ना चले कि आपके मन में उसके लिए कुछ इस टाइप की फीलिंग्स है, अदरवाइज़ वो आपसे कटने लगेगी। तो सबसे बेस्ट भी होता है आप फ्रेंड बनिए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, उसको भी समझिए और उसे टाइम दीजिए आपको समझने का। क्योंकि जो ये सडन प्रपोज होता है उसमें लड़की समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो आपको जानती नहीं है, तो वो आपकी फीलिंग्स पे डाउट करती है कि ये मेरे बारे में जानता ही कितना है जो इसे कह रहा है मैं तो तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। तो मतलब ये फिजिकली अट्रैक्ट होके आया है, इसके पास ये मुझे डीप इन द हर्ट नहीं चाहता है, तो उसे डाउट रहता है कि आपके ऊपर, आपकी सिंसियरिटी के ऊपर डाउट रहता है कि हाँ हो सकता है टाइम पास कर रहा हो मेरे साथ। इसीलिए कभी भी अगर आप सीरियसली किसी लड़की को चाहते हो तो उसे टाइम दीजिए कि वो आपको अच्छे से समझे और आप भी उसे अच्छे से समझ लीजिए। कहीं ऐसे ना हो कि बला गले बांध ली। हाँ, सारी लड़कियां भी अच्छी नहीं होती हैं, आप मतलब सब अच्छे हैं अपने अपने जगह और सब बुरे भी हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन आपके लिए क्या अच्छा है और सामने वाले को क्या चाहिए आप में, ये दोनों जब मैच होंगे तभी रिश्ते जो हैं बनते हैं। तो देखिए आज का मैंने जो बोनस टिप दिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उम्मीद करती हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा। फाइनली आप एकदम से जाकर किसी को कन्फेस मत करिए, उसको खुद को समझने का टाइम दीजिए और आप भी उसको समझिए, कुछ समय दीजिए। रिलेशन को बनने के लिए टाइम लगता है। लेकिन एक लास्ट में जो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि
बनावटीपन ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकता है। इसी के लिए भी अगर आप खुद को बदलना चाहो तो इतना मत बदलो कि आप उसे लाइफ टाइम मेंटेन ना कर सकें, या फिर आप थोड़े दिन बाद एग्जॉस्ट होने लगें, थक जाएं, दिखावा करते करते। आप जैसे हैं नेचुरली वैसे ही रहिए और देखिए फिर आप दोनों की पटरी आपस में खाती है कि नहीं खाती है, और बस उसके हिसाब से फिर आप आगे काम करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।